अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग तो संडे को सैरी करके सो गए थे, मगर बच्चे उठे, उनको ब्रेकफास्ट करवाया और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी आज। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ शाहीन बेकरी एडमिंटन में। अगर आप लोग एडमिंटन में रहते हैं तो आपको पता होगा। यहाँ से हम लोग रोटियाँ लेकर जाते हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं इनकी। और पिकल्स जो हैं वो मैंने लास्ट टाइम इतने ढूंढे हैं जब मैं गई हूँ सुपर स्टोर, मगर इतनी वैरायटी वहाँ पे नहीं थी, मगर जो था वो मैं ले आई। मगर अब सोच में पड़ी हुई थी कि अगर मैं ये भी ले लिया तो ये पड़े रहेंगे, इतने ज़्यादा क्या करने हैं। तो फिर कहा चलो ठीक है, जो मैंने लिए उसी से गुजारा कर लेंगे। आज मैंने शवरमा बनाना था तो उसके लिए मैं यहाँ पे खुबस साज लेने के लिए आई थी। शवरमा आप दूसरी ब्रेड्स में भी बना सकते हैं, मगर जब तक इसमें नहीं बनता तो उसका जो मज़ा है वो नहीं आता। तो खैर बस चीज़ें ली कुछ, उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आते ही मैंने पहले डिज़र्ट की तैयारी शुरू की, क्योंकि जो डिज़र्ट है वो जब तक ठंडा ना हो अच्छा नहीं लगता। हर जगह पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो ये जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ ये ब्रांड्स तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि आगे जाते तो टाइम लग जाता और मुझे घर आके काम भी करना था। तो यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम लिया है, मैंगो प्यूरी लिया है, कॉकटेल लिया है फ्रूट, और उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये डिज़र्ट जो है ये मैंने इंटरनेट पे देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। ये फ्रूट क्रीम बना रही हूँ यहाँ पे, मगर जो मैं बनाती हूँ वो ज़रा डिफरेंट तरीके की होती है। और ये जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें जो है वो लिक्विड वाली जाती है विपिंग क्रीम, मगर वो मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी विपिंग क्रीम है तो मैं खुद ही विप कर लूँगी। ये एक बड़ा बॉक्स मैंने लिया था जिसमें 4 साशे आते हैं, तो मैंने इसमें से जितने भी साशे थे वो यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा दूध डालूंगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से विप कर लूँगी जब तक कि अच्छी सी क्रीम नहीं बन जाती। जब मैं विप कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि इसका जो पाउडर है वो इतना ज़्यादा उड़ा था और वो मेरे मुंह में जा रहा था। तो इस टाइम पे मैंने अपने मुंह के इर्द गिर्द जो है वो दुपट्टा लपेट लिया था, क्योंकि जो पाउडर है वो सीधा मुंह में जा रहा था। और अभी रोज़ा इफ्तार होने में बहुत ज़्यादा टाइम था। रमज़ान बहुत जल्दी इस दफ़ा गुजर गया है। पता नहीं इस दफ़ा रमज़ान में दिल जो है वो बहुत अजीब सा रहा है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। या शायद जो आजकल दुनिया में चल रहा है वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल पे लेती हूँ। और अगर आप इस तरह की कोई वीडियो देख लेते हैं तो जो आपकी इंस्टाग्राम की फीड होती है शायद वो उन्हीं चीज़ों से भर जाती है। बस ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपना करम करें, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और जिनकी फैमिलीज मिडल ईस्ट में अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मेरी भी सारी फैमिली मिडल ईस्ट में होती है, कुवैत में। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे घर वालों के लिए दुआ कीजिएगा, और जितने भी वहाँ पे मुसलमान हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है विपिंग क्रीम बहुत अच्छे तरीके से मैंने विप कर लिया है। आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप विप करें तो दूध भी ठंडा हो, और जो आप जिस चीज़ के साथ विस्क करें उसको विप करें वो भी ठंडी हो। और यहाँ पे मैंने एक पूरा कैन जो है कंडेंस्ड मिल्क का डाल दिया अंदर, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी अब। उसके बाद मेरे पास मैंगो प्योरी है। मैंगो प्योरी अगर आपको नहीं मिलता इस तरह कैन के अंदर तो आप जो फ्रेश मैंगो है उसकी प्योरी बना सकते हैं। जब आप कोई फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई करते हैं तो थोड़ा डर होता है कि किस तरह की बनेगी, और खास तौर में जब आप रोजे में बना रहे होते हैं। मगर मुझे थोड़ा ये आइडिया था, क्योंकि विपिंग क्रीम का टेस्ट भी अच्छा होता है, कंडेंस्ड मिल्क जिस चीज़ में जाता है उस चीज़ का टेस्ट वैसे ही अच्छा हो जाता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सब देखकर मुझे लग रहा था कि ये अच्छी बनेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यही बना लेती हूँ आज। अब इसके अंदर जो मैं फ्रूट कॉकटेल लेकर आई थी वो ऐड करूंगी। अपनी मर्जी के कोई भी फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, या जो भी फ्रूट कॉकटेल आपके पास मिलता है आराम से अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं। और जो पानी इसके अंदर ऑलरेडी होता है वो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड किया था, ताकि जो फ्रूट्स का टेस्ट है वो अच्छे तरीके से जो इसकी क्रीम है उसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्रूट ऐड करेंगे इसके अंदर, और मैंने थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स भी कट करके रखे थे, जिसमें एप्पल था, बनाना था, ऑरेंज था, ग्रेप्स थे, स्ट्रॉबेरी थी और ड्रैगन फ्रूट था। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं, मगर जब तक आप इसमें बनाना और एप्पल नहीं ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट नहीं बनेगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रीमी बनती है और जितनी ठंडी होगी ये उतनी मज़े की लगेगी। इंटरनेट पे कोई चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है हर बंदा कहता है कि मैं ट्राई करूं, क्योंकि ये नई चीज़ है। तो मेरी तो रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप लोग इस तरह बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैं चिकन शवरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बोनलेस पीस ले लिए थे 4, और उनको हाफ कट कर लिया था बीच में से, क्योंकि जितना पतला स्लाइस होगा उतनी जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे जो मैं शवरमा मिक्स लेकर आई थी सिर्फ वो ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करूंगी, लेमन ऐड करूंगी, और इसके अलावा इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये जो शवरमा मिक्स है ये खुद ही इतना मज़े का मसाला है कि इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं फोर्क की हेल्प से इसमें जो है छोटे छोटे से सुराख कर लिए थे, ताकि जब इसको मसाला लगाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप इसको अगर ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो ये और मज़े का बनेगा। मेरे पास चीज़ें नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको ओवरनाइट नहीं रखा। लेकर आई हूँ और मैंने सिर्फ 2-3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया और बहुत अच्छे से ये टेंडर हो गया था। मैं जब भी शवरमा बनाती हूँ तो मुझे याद आता है, क्योंकि हम लोग मिडल ईस्ट के आदी थे, और जब मैं पाकिस्तान गई थी फर्स्ट टाइम वहाँ का जो शवरमा था वो बिल्कुल डिफरेंट था।
कुवैत में जो है वो आपको बन में मिलता है या तो फिर आपको खुबसाज में मिलता है, मगर पाकिस्तान में उन्होंने नान के अंदर बनाया हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था। और अगर आप एडमिंटन में अच्छा शवरमा खाना चाहते हैं तो आप सनबेक बेकरी का जाके खाइएगा, वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो जो चिकन मैंने शवरमा के लिए रेडी किया था, मैरिनेट किया था, वो मैंने पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया था, ये चिकन का ही पानी है सारा जो निकला है। और अब मैं इसको ड्राई करूंगी अच्छे तरीके से और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूंगी ऊपर से। अच्छा, और ये जो सॉस है ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बनानी, और ये बहुत अच्छी बनती है। सैंडविचेस के लिए आप बना लें, अगर आप बारबेक्यू करें उसके साथ भी ये सॉस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है मेयो ली थी और उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है मैं ग्रीक योगर्ट लूंगी। और अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैं गार्लिक क्लॉव्स जो है ना उनको ग्रेट करके ऐड करूंगी इसके अंदर। और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गार्लिक का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप 2 से 2.5 भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्लॉव्स लिए थे। चिकन जो है वो यहाँ पे देखें किस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया, पानी सारा ड्राई हो गया और थोड़ा सा इसको मैंने ऊपर से क्रिस्पी कर लिया। और इस टाइम पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और बच्चे बार बार आके पूछ रहे थे मामा आप क्या बना रही हैं। तो मैं इनको कह रही थी कि मैं चिकन शवरमा बना रही हूँ, तो शायद अगर ये लोग ट्राई कर लें तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। उसके बाद चिकन मैंने थोड़ा सा ठंडा किया और कटिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह निकाल लिया और नाइफ की हेल्प से मैं इसके छोटे छोटे से पीस कर लूंगी। पीस आप अपने हिसाब से कर लें, अगर आपको ज़रा मोटा स्लाइस अच्छा लगता है या मोटा पीस अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से कर लें। मैंने इसको मीडियम किया था क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़े पीस अच्छे लगते हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे। मैं जब ये चीज़ें बनाती हूँ तो कभी मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि कभी एक टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं सीखती गई। कुछ मेरी सास ने सिखाया, कुछ मेरी अम्मी ने सिखाया, कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो मैंने खूब साज को ऐसे फोल्ड कर लिया था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक बनाया था वो सौगी हो गया था। तो मैंने इसकी लेयर जो है ना रोटी की डबल कर लिया। उसके बाद मैंने जो सॉस बनाई थी वो लगाई है, थोड़ी सी लेटस जो है वो मैंने कट करके लगाई है और चिकन के जो पीस किए थे वो मैं इस तरह से लगा के इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लूँगी। पॉटलक करने से पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने क्या क्या बनाना है। तो मैंने सोचा था कि मैं डिज़र्ट बनाऊंगी और मचबूस बनाऊंगी और उसके बाद जो है चिकन शवरमा बनाऊंगी। मचबूस की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बाद में कभी डिटेल में शेयर करूंगी। ये एक अरबिक डिश है। बस मिक्स कर लो। आपका ड्रेस और ड्रिंक मैच हो गई। रोज़ा खुलने में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था। मेरी देवरानी जो है वो चाट लेकर आई थी, चिकन पॉट पाई लेकर आई थी और ड्रिंक लेकर आई थी। और ये जो मचबूस मैं आपको बता रही थी ये मैंने वो बनाया था। साथ इसके राइस हैं जिसके ऊपर मैंने नट्स फ्राई करके डाले हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह कभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ा खोला है सबने और उसके बाद जो है हम लोगों ने चाय इकट्ठे पी ली थी। फिर सब अपने अपने घरों को चले गए थे क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल था और बच्चे अगर टाइम पे नहीं सोते तो अगले दिन बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इससे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।